हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम सिखाते हैं आपको डिवीज़न करना अर्थात भाग करना। भाग की आवश्यकता क्यों पड़ी, भाग करना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि 2 से 10 को डिवाइड किया गया है। 2 से 10 को डिवाइड करने का अर्थ है कि हम 10 वस्तुएं हैं हमारे पास, हम दो वस्तुएं बच्चों में डिवाइड करना चाहते हैं, दो वस्तुएं हम बच्चों में बांटना चाहते हैं। हम कितने बच्चों को दो वस्तुएं बांट सकेंगे, तो हम दो करके हम बच्चों को बांट रहे हैं। अर्थात हम देखेंगे कि 2 को हम कितनी बार प्लस कर लेते हैं और हमें आंसर 10 प्राप्त हो जाता है। 2 देख रहे हैं आप कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 5 टाइम्स हम 2 को प्लस किए तो हमको आंसर 10 मिला। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स हमने 2 को प्लस किया तो आंसर हमें 10 मिल गया है। अर्थात या तो हम प्लस करके इसके हम देख सकते हैं या फिर डिवीज़न करके हम इसे देख सकते हैं। डिवीज़न करने पर भी हमारा आंसर 5 हुआ और प्लस करने पर भी हमारा आंसर 5 हुआ। 1 2 3 4 5 यानी 5 टाइम्स हमको 2 को प्लस करना पड़ा। यहाँ भी हम देखेंगे कि 2 से हमने 10 को डिवाइड किया तो आंसर हमको 5 मिला। 2 5 जा 10 और इसको हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ 0 0 हमको मिलता है, अर्थात 5 हमारा आंसर है। और यहाँ भी हमने 5 टाइम प्लस किया इसको तो यहाँ भी हमारा 5 आंसर है। कितने टाइम्स हमने प्लस किया? 5 टाइम्स। उसी तरह से हम 4 से 20 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 4 को हम कितने टाइम्स जो है ऐड करें कि हमको 20 मिल जाए। यहाँ भी हम देखते हैं कि 4 को हमने 5 टाइम्स जो है प्लस किया है और हमको आंसर 20 मिला है। इसको हम 4 से 20 को डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। 20 हम से हम 20 को माइनस करेंगे, यहाँ 0 0 मिलेगा। आंसर हमारा 5 हुआ। यहाँ भी अगर हम प्लस करके देखते हैं तो हम 4 को 5 टाइम्स ही प्लस करते हैं, यहाँ भी हमें आंसर 5 मिला। कितने टाइम्स हमने 4 को प्लस किया? 5 टाइम्स। तो अगर यहाँ बड़ी संख्या होती, 20 ना हो करके कोई बड़ी संख्या होती, जैसे मान लेते हैं 2000 होता तो हम 4 करके कितनी बार इसको प्लस करते, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि यह एक बड़ी संख्या होती, अर्थात पूरा पेज ही या अथवा 2-4 पेज ही हम मान लीजिए हम 20,000 होता तो 2-4 पेज हमको 4 प्लस करने में लग जाता और एक लंबी प्रक्रिया होती जिसका आंसर हमें बहुत देर में प्राप्त होता। इस प्रक्रिया को हम डिवीज़न की तरह से जल्दी से पूरा कर सकते हैं, इसलिए हमें डिवीज़न की आवश्यकता हुई, क्योंकि बड़ी संख्याओं को हम बराबर संख्याओं में बांटने के लिए या अधिक वस्तुओं को कितने लोगों में बराबर बराबर हम बांटेंगे, या 2-2 की संख्या में या 4-4 की संख्या में या 5-5 की संख्या में बड़ी संख्या को हम कितने लोगों को बांटेंगे, यह जानने के लिए हमें भाग करने की आवश्यकता महसूस हुई। आइए हम देखते हैं कि यह डिवीज़न जो है अर्थात जो भाग है, इसके जो अंक हैं जो विभिन्न स्थानों पर लिखे हुए हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं। तो जो यह इधर 3 लिखा है हम इसको डिवाइज़र के नाम से जानते हैं। जो यहाँ 5 लिखा है इसको हम भागफल के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्वोटिएंट की कहते हैं। और जो आप यहाँ देख रहे हैं 17, इसको हम भाज्य के नाम से जानते हैं, जिनको हम इंग्लिश में डिवाइडेंट भी कहते हैं। भाज्य को हम डिवाइडेंट भी कहते हैं। यह जो 2 लास्ट में इसका आया है वह शेषफल कहते हैं, या इंग्लिश में हम रिमाइंडर कहते हैं। और यह जो बीच का अंक है 15, इसे हम गुणज के नाम से जानते हैं। आइए
फिर हम इसी को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इसको डिवाइज़र बोला जाता है। बीच में डिवाइडेंट होता है, बीच में डिवाइडेंट होता है और इधर क्वोटिएंट होता है जो हमारा आंसर होता है। और नीचे जो जिसका हम जो है जोड़ा नहीं बना पाते हैं, जिसको हम किसी में इस डिवाइज़र के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते, अर्थात डिवाइज़र से कम होता है, उसे हम रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। जो बीच के अंक आते हैं उसे हम गुणज के नाम से जानते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 6 से हम 20 को डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 1 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 हो जाएगा, जो 20 से अधिक है। इसलिए हम 20 से अधिक न लिख करके इससे कम ही लिखते हैं। इसलिए 6 3 जा 18 हम यहाँ लिखेंगे और 20 में से 18 को माइनस करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, जो 23 से अधिक है। 23 से अधिक है, इससे अधिक हमको इसके नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ता है और माइनस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम माइनस भी नहीं हो पाएगा और हम यह 23 ही है, तो हम 3 का एक जोड़ा नहीं बना पाएंगे, 3 वस्तुओं का एक जोड़ा नहीं लगा पाएंगे। जो यह 3 वस्तुएं हैं, इसका हम एक जोड़ा नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम इससे कम ही लिखेंगे। तो 3 7 जा 21 मिला और हम 23 से 21 को माइनस कर देंगे और रिमाइंडर हमारा 2 मिल गया। अब आप देखते हैं कि जो 2 है वह 3 के बराबर नहीं है। 3 के बराबर नहीं है तो हम एक लड़के को यह जो 3 वस्तुएं हमें देनी हैं हम नहीं दे सकते, क्योंकि 2 ही बचा है। इसलिए यह शेष हो गया या रिमाइंडर हो गया, अर्थात यह इतना बच गया जिसको हम 3 के बराबर नहीं कर सकते। आंसर हमारा 7 मिला और 2 रिमाइंडर मिला। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप भाग करना सीख गए होंगे या इसके अंकों की पहचान, ये अंक जिन स्थानों पर हैं, इन अंकों को किस नाम से जाना जाता है, डिवाइज़र, डिवाइडेंट, क्वोटिएंट, गुणज, रिमाइंडर, इसको आपने सीख लिया होगा। भाजक, भाजक, भाज्य, यह जो बीच का है भाज्य, भागफल, शेषफल और यह जो बीच का है वह गुणज के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।